नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। चलो गांव की ओर। कहा जाता है कि हिंदुस्तान की धरोहर सिर्फ गांव है, या फिर यूं कहा जाए कि हिंदुस्तान गांव में ही बसता है। और उसी के चलते केंद्र सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, आखिर वो जनता तक कितनी पहुंच पाई हैं, कागजों से उतरकर जमीनी हकीकत पर कितनी है, उन्हीं का विश्लेषण आज हम यहां करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार बीडी कौशिक जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। बीडी जी, जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, चाहे फिर वो आयुष्मान योजना हो, जनधन योजना हो, किसान निधि योजना हो, स्वच्छ भारत योजना हो या आवासीय योजना हो, क्या लगता है कि जनता तक कहां तक ये पहुंची हैं और कितना लाभ जनता को इनका मिल पाया है अभी तक? राणा जी, जहां तक प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, 200 से ऊपर योजनाएं हैं जिनको प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाएं बोला जाता है जी। और इसमें प्रधानमंत्री जी ने और जो संगठन है उसने पूरा जोर लगाया है कि ये योजनाएं यानी एक तरह से अंतिम छोर में जो आदमी खड़ा है वहां तक ये पहुंचे। और उस पे जो हमारी टीम है, हम भी गांव में जाते हैं, हम पता करते हैं गांव जाकर। प्रोग्राम आप है चलो गांव की ओर, इसमें हम वहां के जो सरपंच हैं या वहां के जो लोकल लोग हैं वहां से जाके पता करते हैं कि ये जो योजनाएं हैं ये कितना पहुंची हैं और कितनी कारगर रही हैं। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो वाकई ही में ही पहुंची हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है जिसमें गैस सिलेंडर मुफ्त मिले हैं, उसमें बहुत फायदा मिला है लोगों का। एक स्वच्छ योजना है, स्वच्छ भारत योजना, जिसमें शौचालय बना के दिए गए हैं या शौचालय के लिए पैसे दिए गए हैं, वो भी एक कामयाब योजना इनकी है। तो और कई योजनाएं हैं जो गांव तक पहुंची हैं। अगर हम ये कहें कि 100% ऐसा नहीं है, पर यह है कि हाँ, मिला जुला फायदा लोगों को मिला जरूर है। जो प्रधानमंत्री की योजनाएं चल रही हैं उनसे गरीब लोगों को, किसानों को फायदा मिला है। बीडी जी, अगर देखा जाए तो तमाम जगहों पर अनियमितताएं भी सामने आ रही है। जी। अभी जैसे हम पिछले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे तो आवास योजना में तमाम अनियमितताएं देखने के लिए मिली। जो लाभुक थे, जिनको लाभ मिलना चाहिए था, जो पात्र थे, उन तक नहीं पहुंची। जिनके कहीं ना कहीं मकान पहले से थे उनको उस योजना का लाभ दिया गया। और ऐसी ये जो संख्या थी लगभग 10,000 के आसपास, एक बड़ी संख्या है। आखिर इन अनियमितताओं पर रोक कैसे लगेगी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बैठकर इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका जो रहेगा, इस पे अगर कंट्रोल किया जाएगा, इसका सुचारू रूप से चलाने का जो जिम्मा होता है वो जो लोकल प्रशासन होता है। जैसे हरियाणा में माने, हम हरियाणा में चल रहे तो हरियाणा में मुख्यमंत्री और उसके साथ जो पार्टी प्लस सरकार भी ध्यान दे। हरियाणा सरकार का वहां पे डीसी साहब बैठे हैं, बीडीओ बैठा है, या और जो वहां के सेक्रेटरी हैं गांव में पहुंचने वाले वो हैं, वो इस चीज को उनको ध्यान रखना होगा। दूसरा, इसके साथ ही ये होगा कि पार्टी जो है, पार्टी भी अपनी एक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहां के जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, अपने प्रधानमंत्री को कामयाब करने के लिए इन लोगों को उस पर ध्यान देना होगा। आप बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसी अनियमितताएं जो हैं वो हर जगह देखने को मिलती हैं। जैसे बीपीएल कार्ड बनने हैं, ऐसे लोगों के बना दिए गए जिनके घर यानी बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर गाड़ियां खड़ी हैं, उनके बना दिए गए हैं। और जैसे जो शौचालय के पैसे भी ऐसे लोगों को दे दिए जिनको जरूरत ही नहीं थी। और ऐसे लोग, वंचित लोग भी हमें मिले हैं कि जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, उनका बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए उनको धक्के खाने पड़ते हैं। तो ये तो प्रशासन को देखना होगा, और बीजेपी की जो राज्य सरकारें हैं या दूसरी राज्य सरकारें हैं उनको देखना होगा कि जमीनी स्तर पर इनका फायदा कितना लोगों को मिल रहा है। जी बिल्कुल बीडी जी, ये बिल्कुल प्रशासन को देखना होगा, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन देख नहीं पा रहा है या उसकी मिली भगत से ये अनियमितताएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये झोल तो नजर आता है। आखिर इस झोल को कैसे खत्म किया जाएगा? प्रशासन को कैसे बताया जाएगा या प्रशासन को सख्त कैसे किया जाएगा ताकि ये अनियमितताएं खत्म हो सके? हाँ, ये चीजें हैं कि इसमें देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जो इनका संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उसको जागरूक होना पड़ेगा। वो जैसे जिला अध्यक्ष है, वो अपने जो ब्लॉक वहां के जो मंडलाध्यक्ष हैं उनसे पता करे, मंडल जैसा अपने कार्यकर्ताओं को लगाए कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं सरकार के लिए भेजी हैं क्या वो वहां तक पहुंच रही हैं, और अगर नहीं पहुंच रहे तो वहां का जो लोकल प्रशासन है उससे बात करें, वहां के मंत्री से बात करें, विधायक से बात करें कि जी ये चीजें सही मायने में जमीन तक नहीं पहुंच रही। बीडी जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अब हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं
महिपाल ढांडा पानीपत से विधायक, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महिपाल जी, स्वागत है आपका साधना प्लस पर। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विधायक साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तमाम योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं। आपके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो आखिर ये योजनाएं कहां तक पहुंची हैं, जमीनी स्तर पर इनका क्या कुछ नजर आता है और कितने लाभुकों तक इनका लाभ पहुंच पा रहा है अभी तक? बड़ी संख्या में जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का हमारे विधानसभा में लोग लाभ उठा रहे हैं। जी जन धन के तहत हर घर का हम लोगों ने स्वयं बैठ के बातचीत करके लोगों को, क्योंकि उस वक्त लोग ये कहते थे कि भाई ये योजना सफल नहीं होगी, खाते नहीं खुलेंगे, लोगों से आग्रह किया, आग्रह करके पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर ऐसे व्यक्ति का जिसका खाता नहीं था खाता खुला। खाता खुलने के बाद उसका लाभ अभी स्पष्ट तौर पर लॉकडाउन के अंदर भी हम लोगों को नजर आया है कि भाई जैसे किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर सरकार की तरफ से जो भी कोई सुविधा उपलब्ध करानी थी तो सीधे उसके अकाउंट में चली गई। ऐसे अनेक काम, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो भी कोई प्रधानमंत्री जी के जो 6,000 रुपये पर ईयर आते हैं, तो उन मेरी फसल मेरे ब्यौरा में एक तो हमारे को किसानों का पता लग गया कि हरियाणा प्रदेश में कितनी एग्रीकल्चर लैंड है, कितनी लैंड पे खेती होती है, कौन सी खेती होती है, इसकी भी जानकारी मिल गई है। और साथ में जो अकाउंट्स खुले थे उसमें किसान का सीधा सीधा पैसा ट्रांसफर हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। चाहे हमारे यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी गैस को, रसोई गैस को लेके जो योजना थी, उस उज्ज्वला योजना, उस उज्ज्वला योजना में एक भी परिवार ऐसा नहीं बचा जो जरूरत जिसको थी और जो उस कैटेगरी के अंदर आता था कि उसको कोई रसोई गैस का सिलेंडर ना मिल पाया हो। तमाम चीजें जितनी भी योजनाएं, उन योजनाओं को मैं तो विशेष तौर पे उसको पर्सनली पेन लेके लोगों से बैठ के बात करके हम लोग अपनी विधानसभा में करवा रहे हैं और उसका बहुत बड़ा लाभ तो स्पष्ट तौर पे हम लोगों को नजर आती है। बिल्कुल महिपाल जी, अगर मैं किसान सम्मान निधि योजना की बात करूं, उसमें एक शब्द भी है सम्मान, यानी कि किसानों का सम्मान। एक साल में 6,000 रुपया किसानों को दिया जाता है, 2-2 हजार करके। अगर उसमें हम पर डे का निकालें तो महज 16 साढ़े 16 रुपए के आसपास एक दिन का आता है। क्या ये सम्मान है किसानों का? आप तो नहीं, आप इसको अलग एंगल पे मत घुमाइए सर, मेरा एक निवेदन है। आप इसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेते? जब किसान की फसल कट, जब किसान के लिए मैंने आपसे सवाल किया है, आप उसको 16 रुपए के हिसाब से नहीं देख सकते। आप उसको 2-3 सीजन ऐसे आते हैं पूरे साल भर में जब किसान को एक मुश्त पैसे की थोड़ी थोड़ी करके जरूरत पड़ती है। उसको बीज लेना होता है, उसको खाद लेना होता है, उसको ट्रैक्टर में तेल डालने के लिए पैसे की जरूरत होती है, उसको कुछ छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें जिसके लिए वो कहीं आड़ती के पास जाता था या कहीं इधर उधर से पैसा उठाता था, उसको उठाने का झंझट ही खत्म हो गया। एक बात। दूसरी बात ये कि उस पैसे से जो 5 एकड़ का किसान है, 2 एकड़ का किसान है, 3 एकड़ का किसान है, उस 6,000 रुपए की महत्ता को वो समझते हैं कि उसका कितना बड़ा लाभ है। और ऐसा बहुत बड़ा लाभ ऐसे हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है जिसको वाकई में जरूरत थी और जरूरतमंद लोगों के लिए मिल रहा है। एक अच्छी पॉलिसी। और फिर आप उसमें ये मत देखिए ना कि 14 रुपया 16 रुपये पर डे। आप ये की बात देखिए कि हिंदुस्तान के ऐसे सम्मानित पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने 93,000 करोड़ रुपया सीधा सीधा किसान के खाते में डाला है। 93,000 करोड़ रुपया। आज तक कभी कोई कल्पना करेगा? झूठ बोलने के, वो जो झूठ बोलते थे वो कहते थे जी 1.5 लाख करोड़ रुपया फलाने का माफ कर दिया, उद्योगपतियों का माफ कर दिया, फलाने का कर दिया। ये जो अवायात बात कुछ लोग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, वो तो सिर्फ बात करते, उसको आंकड़ा नहीं दे पाए। मगर यहाँ तो बिल्कुल सीधा। महिपाल जी, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, शायद उसमें सुधार हो जाए। जब किसान सम्मान निधि की हम बात करते हैं तो उस समय भी मैंने तमाम ऐसे किसानों से बातचीत हुई है जब किसानों का यह कहना होता है कि 6,000 रुपए लेने के चक्कर में बिचौलिए बीच में आ जाते हैं, जिनको उनमें से भी 1-1, 2-2 हजार रुपए देना होता है और वो तमाम खर्चा होने के बाद तब वो 6,000 मिल पाता है। आखिर ये जो बिचौलिए हैं और ये जो अनियमितताएं इस योजना के बीच में है, इनको कैसे खत्म किया जाएगा? कहता हूं सीधे सीधे,
ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सीधा बैंक में खाता, किसान के खाते में पैसे सरकार डालती है, तो उसमें बिचौलिया कहाँ से आ गया? ये बिचौलियों को तो खत्म करने के लिए किसान की प्रगति हो, किसान उन्नतशील बढ़े, किसान की आय में बढ़ोतरी हो, उसको तो लेके इन तमाम चीजों को आगे बढ़ाया गया है। बैंकिंग व्यवस्था को हम दुरुस्त करके उस बैंकिंग व्यवस्था के पर किसान को लेके जा रहे हैं, ताकि किसान के साथ किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग ना कर पाए। अब बिल्कुल महिपाल जी, बिल्कुल महिपाल जी, हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार बीडी कौशिक जी भी हैं, वो आपसे भी बातचीत करना चाहते हैं। जी कौशिक जी, बात कीजिए। महिपाल जी नमस्कार। हमला देखना, फिर क्या करेंगे? हेलो, आया तो बताए महिपाल जी। चलेगी किसान। महिपाल जी आप सुन रहे हैं? महिपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? आई जी 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 जी, आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल, बात कीजिए कौशिक जी। महिपाल जी, मैं बीडी कौशिक हूं और आपका स्वागत है साधना पे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं जन कल्याणकारी, ये लगभग 200 से ऊपर योजनाएं हैं। महिपाल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरे को आ रही है। तो प्रधानमंत्री जी की 200 से ऊपर जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। आयुष्मान है, जन निधि जो है वो, ये सम्मान निधि की बात आप लोग कर चुके हो, और स्वच्छ भारत योजना है। तो ये बताइए कि इनमें से कितने % जो योजनाएं हैं ये जो है जो गांव में बसा हुआ आदमी जो अंतिम छोर पे रहता है वहां तक पहुंची हैं, और जिन तक नहीं पहुंची हैं उसमें हम और आप मिलकर किस तरीके से ये सारी योजनाओं का लाभ जो है जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंचा सकते हैं? लगता है संपर्क महिपाल जी से हमारा टूट गया है, लेकिन हम बात कर रहे थे बीडी जी जिस तरह से योजनाओं में अनियमितताओं की। जी जी जी। आखिर ये अनियमितताएं कैसे खत्म होगी? जैसे मैं अभी किसान सम्मान निधि की भी बात कर रहा था, तो आखिर ये अनियमितताएं किस तरह से खत्म की जाएंगी? देखिए राणा जी, मैं एक चीज बताता हूं आपको। जैसे मैं तो गांव में जाता हूं, मेरा प्रोग्राम है, मैं गांव में गांव घूमता हूं और किसानों से मिलता हूं। मेरा ऐसा नहीं कि मैं इसी में बैठ के ही अपनी जो रिपोर्ट तैयार करता हूं बताता हूं। मैं तो गांव में जाता हूं, अंतिम छोर तक जाता हूं, और जो यानी ये मानिए कि जो सबसे गरीब आदमी होता है वहां तक हम पहुंचते हैं। अनियमितताएं बिल्कुल हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे फरीदाबाद में गया था, एक गांव में, मलेरना गांव है, वहां पे यानी कि परिवार के 3 लोग, तीनों ही अपाहिज, और उन तीनों का ये मानो कि उन तीनों के पास, किसी के पास भी बीपीएल कार्ड नहीं था, और सरकार की कोई किसी भी सुविधा का लाभ उन लोगों को नहीं मिल रहा था। जब हमने इस बारे में वहां के जो डीएफएसओ हैं उनसे या सरपंच हैं उनसे, उन लोगों से जब दरियाफ्त किया तो उसमें बिल्कुल अनियमितता मिली, और वहां पे इन लोगों ने उसमें गड़बड़ की। इसका तो ये, हाँ जी बिल्कुल। बीडी जी, अब हमारे साथ अशोक गुप्ता हमारे संवाददाता हैं पानीपत से, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक जी, अगर हम योजनाओं की बात करें केंद्र सरकार के द्वारा जो जनता के लिए चलाई जा रही हैं, आखिर कितने % तक पानीपत में देखने के लिए मिलती है, या उसके सुदूरवर्ती जो भी गांव है या जो आखिरी छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है पानीपत का, उस तक पहुंच पा रही है? जी, मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि पिछले 6 साल से केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, पत्रकारिता क्षेत्र में जुड़े हुए हमें एक अरसा हो गया है कि 6 साल में हमें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो गांव थे उनमें इतना परिवर्तन आया है राणा जी कि हम किसी गांव में जाते हैं तो हमें शहर उसके आगे कहीं ना कहीं बोने दिखाई पड़ते हैं। वहां की जो स्वच्छता है, वहां की साफ सुथरी सड़कें, नालियों की सफाई, और लोगों का जो स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जो उनका जीवन स्तर जो देखने में आता है, जीटी रोड बेल्ट पर हरियाणा के और खासकर पानीपत जिले की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये लगता है काश ये कुछ समय पहले और हुआ होता तो हमारे बचपन के दिन भी काफी अच्छे बीतते। और कहीं ना कहीं हमको ये जीलियस की बात आती है, विकास जो है एक बहुत तेज प्रगति से पानीपत जिले में तो मैं महसूस कर रहा हूँ और स्पष्ट दिखाई देता है। बिल्कुल, शुक्रिया अशोक जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बीडी जी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जब ये कभी गांव में जाते हैं तो इन्हें कई बार शहर गांव के सामने बोने नजर आते हैं, तो गांव का विकास तेजी से हुआ या शहर का छूट गया?
देखिए, इसमें क्या है कि वाकई ही गांव में विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, बच्चे पढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, मकान बने हैं। और ये चीज तो खैर हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। जो हुआ है कि गांव में जो गरीब लोग थे उनके मकान बेशक बने हैं। आज आपको एक कच्चा मकान या जो पहले छान छप्पर हुआ करते थे हरियाणा में खासकर, आपको ढूंढने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 10-20 गांव ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके कहीं आपको एक आध कच्चा मकान मिल सकता है। देखो, पिछले 6 साल में ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया काम हुआ है और ईमानदारी से काम हुआ है, मगर फिर भी कहीं इसमें झोल है। जहां है किसानों का कई बार, जैसे बीमा योजना है किसानों के, आपको तो फसलों का बीमा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। उस बीमा योजना में भी क्या होता है कि कई बार किसान चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं, मगर उनको बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता। यहाँ पे जो ढिलाई है, वो जो प्रशासनिक जो अमला है वहां का, उन पे थोड़ा नकेल कसने की जरूरत है, ताकि नकेल कसी जाए और ये फायदा हर आदमी को पहुंचे। और जहां तक शहर पीछे रहने की बात है, वो आप जानते हो कि योजना 10,000 के लिए बनती है, मगर जो योजना वहां पे जो बाहर के लोग जो आते हैं, यानी कि जो हमारे भाई पलायन करके गांव से या कहीं दूसरी जगह से आते हैं, तो उनसे क्या आता है, उनका सारा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बीडी जी, हमारे साथ अब गोपाल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं फरीदाबाद से। गोपाल जी, स्वागत है आपका साधना प्लस पर। धन्यवाद। गोपाल जी, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं, जिले की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आखिर किस तरह से सरकार की इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए आपने रणनीति बनाई है, रोड मैप बनाया है? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ग्रामीणों के लिए, सब लोगों के लिए योजना बनाई, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का लोग अपनी बीमारी में लाभ उठा रहे हैं। ग्रामीणों में जो शौचालय की बहुत बड़ी समस्या थी हमारी माताएं बहनों के लिए, वो मुक्त भारत अभियान के तहत गाँवों में, घरों में शौचालय बनाए गए हैं जी। और हेलो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। घंटे बिजली LED की लाइट से जगमग योजना के तहत किया जा रहा है। जन धन योजना के तहत 0 बैलेंस पर जो खाते खोले गए हैं, उनमें किसानों के, चाहे किसान सम्मान निधि है उसमें पर पहुंच रही है, चाहे अटल पेंशन योजना है वो भी उसमें समय पर पहुंच रही है। तो इस तरह से उज्जवल योजना के तहत भी गाँवों में फ्री गैस कनेक्शन, मैं समझता हूँ कि फरीदाबाद में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस कनेक्शन ना दिए गए हों। ऐसे ही अटल योजना, जो पेंशन योजना, उसमें भी बराबर उनको पेंशन मिल रही है। जी बिल्कुल। गोपाल जी, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार बीडी कौशिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। कौशिक जी, बात कीजिए। गोपाल शर्मा जी, नमस्कार। हेलो गोपाल जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो गोपाल जी, आज सुन पा रहे हैं आप हमें? गोपाल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी जी, कौशिक साहब बोलिए। जी गोपाल जी, जो आपकी आयुष्मान योजना है, जनधन योजना है, किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला है, स्वच्छ भारत है, अटल पेंशन, ये कुल मिला के 200 से ऊपर योजनाएं प्रधानमंत्री जी है कल्याणकारी योजनाएं चली हैं। इनका जो फायदा है, जैसे राणा जी ने पूछा था कि इनका जैसे गांव तक फायदा है, इनका जो ये गांव के अंतिम आदमी तक जाएं, तो इसमें और क्या प्रयास आप कर सकते हैं कि जहां त्रुटियां हैं वहां पे आप इनको पहुंचा सको और वो त्रुटियां खत्म हो सकें? गोपाल जी, बीडी जी का सवाल आपसे यह है कि जितनी भी केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चली हैं और उनमें जो भी अनियमितताएं देखने के लिए मिलती हैं, आखिर उन अनियमितताओं को दूर करने के बाद किस तरह से जनता तक पहुंचाई जाएंगी, उनको लेकर क्या कुछ प्रयास आप कर रहे हैं? देखिए कौशिक साहब, जो केंद्र की कल्याणकारी योजना है उनको हमारे कार्यकर्ता, सरकार के द्वारा जो सरकारी अधिकारी हैं वो हमारे कार्यकर्ता उन योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। और जो गांवों में हमने, हमारी सरकार ने जो ग्रामीण सचिवालय बनाए हैं उनके माध्यम से भी, क्योंकि ग्रामीण सचिवालय में जो ग्रामीण हमारे कृषक परेशान रहते थे, वहाँ पटवारी बैठकर उनको फर्ज वगैरह सारी चीज मिलती हैं। अटल सेवा केंद्र योजना के तहत जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है,
लाइसेंस रिन्यू कराने के, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सारी सुविधाएं मतलब अटल योजना से अब लोगों को भटकना नहीं पड़ रहा है। तो कृषि जो यंत्र हैं रियायत दर पर किसानों को दिए जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी बराबर इन चीजों को ध्यान रख रहे हैं। जहां लोगों को, मैं समझता हूं कि जो अटल पेंशन योजना है सब लोगों को मिल रही है। जी, जो बिल्कुल। किसान सम्मान निधि है समय पर सीधे खाते में जा रही है, इसलिए जा रही है कि प्रधानमंत्री जी ने जीरो बैलेंस पर जो जन जन योजना जो के तहत जो जीरो बैलेंस पर खाते खुलाए थे, वो बिना मतलब उसके सीधे सीधे जैसे ही मतलब पैसे डालते हैं उनके खाते में सीधे पहुंच जाते हैं। और इस तहत कि गांवों में जो तालाब हैं, रोड हैं, उनका नवीनीकरण किया जा रहा है। कन्या जी बिल्कुल समृद्धि योजना है, 5100 रुपए, 51,000 रुपए जो बीपीएल परिवार के जो भी सदस्य हैं जो कन्याओं की शादी करते हैं तो सरकार दे रही है। आज लोग भी ध्यान रखते हैं जनता के द्वारा, क्योंकि आज ग्रामीण में हमारा जो फरीदाबाद है बिल्कुल दिल्ली के नजदीक है जी, और सब लोग इन योजनाओं को जानते हैं और लोग लाभ बिल्कुल। शुक्रिया गोपाल जी आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष फरीदाबाद से सुखबीर मलेरना जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सुखबीर जी साधना प्लस पर। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुखबीर जी, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, आप किसान मोर्चा से हैं तो मैं उसी से आधारित सवाल पूछूंगा कि आखिर किसान सम्मान योजना, किसान सम्मान निधि योजना जो किसानों तक किस हद तक पहुंची है, या फिर जो सुदूर में आखिरी छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, आखिरी किसान जो खड़ा है, आखिर उस तक पहुंचाने को लेकर आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? आदरणीय, जो अपना किसान निधि योजना है जी, वो बिल्कुल टेल तक, यानी लास्ट में खड़ा हुआ पंक्ति में, वहां तक योजना पहुंची हुई है जी। और जो आप इसमें हमारा जो अथक प्रयास ये है कि समझा कि कहीं भी कोई व्यक्ति ऐसा न रहे जो किसान सम्मान निधि से वंचित रह जाए। जी। आखिर किसान विधेयक जो अभी हाल ही में पास हुआ है उसको लेकर पूरे देश में हंगामा है, पूरे देश में उसको लेकर विरोध हो रहा है। आप किस तरह से किसानों को समझाना चाहते हैं कि विपक्ष का यह कहना है कि वो किसानों का विरोधी है, जबकि सरकार का यह कहना है कि वो सरकार के हित में है? किस तरह से आप किसानों को समझाना चाहते हैं? आदरणीय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये 3 जो विधेयक पास हुए हैं ये किसान की एक आजादी है। जो 1955 के एक्ट से किसान प्रतिबंधित था, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ठीक है, आम लोग कहते हैं भाई हम तो वहां सामान बेच के आए, वहां सामान, परंतु वो डर के बेचते थे। आज किसान पूर्णतः आजाद है और आज एक देश से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसान बड़े आराम से अपनी फसल बेच सकता है। और मैं तीनों विधेयकों का के लिए माननीय प्रधानमंत्री का यानी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं समस्त किसानों की तरफ से। जी बिल्कुल। सुखबीर जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं बीडी कौशिक जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। कौशिक जी। सुखबीर जी नमस्कार। जी नमस्कार कौशिक जी। श्रीमान जी, ये बताइए, जो बीमा योजना है, फसल बीमा योजना है किसानों की, ये कहां तक सक्सेस रही है? क्योंकि पीछे जब हम तो जाते ही रहते हैं, हमारा चलो गांव की ओर प्रोग्राम फरीदाबाद में चलता रहता है, तो इसमें कुछ त्रुटियां मिली थी कि कुछ किसानों को बीमा की जो योजना, वो पैसा है वो आसानी से नहीं मिलता, उनको धक्के खाने पड़ते हैं या कंपनियां उनसे बेईमानी कर रही हैं। तो इस चीज को किस प्रकार से आप खत्म करोगे जो इस तरीके के झोल इन योजनाओं में हैं? कौशिक जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो बीमा योजना थी हमारी, उसमें लोगों तक जो हमारी पॉलिसी थी वो सही समय से किसानों तक नहीं पहुंच पाई थी। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि इस हिसाब से रही थी कि जो हमारा बिल के जो अधिकारी है वो किसानों तक या विपक्ष के बरगलाने से किसान उसको सही रूप से अपना इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। योजना के मुताबिक जैसा कि बताया गया था कि 24 घंटे के अंदर ये बताना है किसान के पास कोई भी आपदा आई है तो तुरंत सूचित करें। जबकि लोग सोचते थे कि शनिवार इतवार की छुट्टी होती है तो सोमवार को बता देंगे, और उसी के कारण उन चीजों को बहुत बड़ी क्षति हुई किसानों को।
जी बिल्कुल, इसलिए हमने गांव में जाकर के किसान गोष्ठियां की और सब लोगों को बताया कि भाई किसान ये ना सोचे कि इस मैटर पे छुट्टियां हैं, वो जाकर के सीधा सूचना दे, जिससे प्राइवेट कंपनियां जो हमारा बीमा कर रही है वो लाभ ना उठा सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल सुखबीर जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी ये तमाम बातें रखने के लिए, और जो भी किसानों में जनता में कंफ्यूजन है चीजों को लेकर उनको दूर करने के लिए शुक्रिया आपका। बीडी कौशिक जी, आपका भी स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम अहम मुद्दों को रखने के लिए और चर्चा करने के लिए। जनता से भी यही अपील है कि जनता भी सभी योजनाओं को समझे, उनका लाभ उठाए, ताकि देश उन्नति कर सके और देश विकास कर सके। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।